श्रीमद्भागवतम षष्ठ स्कंध अध्याय 4 प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थनाएं। वर प्राप्त राजा ने शुकदेव गोस्वामी से कहा, हे प्रभु, देवता, असुर, मनुष्य, नाग, पशु तथा पक्षी स्वयंभू मनु के शासन काल में उत्पन्न किए गए थे। आपने इस सृष्टि के विषय में संक्षेप में तृतीय स्कंद में कहा है। अब मैं इसके विषय में विस्तार से जानना चाहता हूं। मैं भगवान की उस शक्ति के विषय में भी जानना चाहता हूं जिससे उन्होंने गौण सृष्टि की। सूत गोस्वामी ने कहा, हे नैमिषारण्य में एकत्र महामुनियों, जब महान योगी शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा सुनी तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब प्राचीन बरही के 10 पुत्र उस जल से बाहर निकले जिसमें वे तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि संसार की समूची सतह वृक्षों से ढक गई है। जल में दीर्घ काल तक तपस्या करने के कारण प्रचेतागण वृक्षों पर अत्यधिक क्रुद्ध थे। उन्हें जलाकर भस्म करने की इच्छा से उन्होंने अपने मुखों से वायु तथा अग्नि उत्पन्न की। हे राजा परीक्षित, जब वृक्षों के राजा तथा चंद्रमा के अधिष्ठाता देव सोम ने अग्नि तथा वायु को समस्त वृक्षों को जलाकर राख करते देखा तो उसे अपार दया आई, क्योंकि वह समस्त वनस्पतियों तथा वृक्षों का पालन करता है। प्रचेताओं के क्रोध को शांत करने के लिए सोम इस प्रकार बोला, हे भाग्यवान महाशयो, तुम लोगों को चाहिए कि इन बेचारे वृक्षों को जलाकर भस्म न करो। तुम लोगों का कर्तव्य नागरिकों, प्रजा के लिए समस्त समृद्धि की कामना करना तथा उनके रक्षकों के रूप में कार्य करना है। भगवान श्री हरि सारे जीवों के स्वामी हैं, जिनमें ब्रह्मा जैसे सारे प्रजापति सम्मिलित हैं। क्योंकि वे सर्वव्यापक तथा अविनाशी प्रभु हैं, अतः उन्होंने अन्य जीवों के लिए खाद्य वस्तुओं के रूप में इन सारे वृक्षों तथा शाखों को उत्पन्न किया है। प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा फलों तथा फूलों को कीड़ों तथा पक्षियों का भोजन माना जाता है। घास तथा अन्य बिना पैर वाले जीव गायों तथा भैंसों जैसे चौपायों के भोजन के लिए हैं। वे पशु जो अपने अगले पैरों को हाथों की तरह काम में नहीं ला सकते, पंजों वाले भागों जैसे पशुओं के भोजन हैं, तथा हिरण एवं बकरे जैसे चौपाए जानवर तथा खाद्यान्न भी मनुष्यों के भोजन के निमित्त होते हैं। हे शुद्ध हृदय वाले, तुम्हारे पिता प्राचीन बरही तथा भगवान ने तुम सबों को
प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया है। अतः तुम लोग इन वृक्षों तथा वनस्पतियों को किस तरह जलाकर भस्म कर सकते हो, जिनकी आवश्यकता तुम्हारी प्रजा तथा तुम्हारे वंशजों के पालन के लिए पड़ेगी। तुम्हारे पिता, पितामह तथा परदादाओं ने जिस अच्छाई के मार्ग का अनुसरण किया था, वह प्रजा के पालन करने का था, जिसमें मनुष्य, पशु तथा वृक्ष सम्मिलित हैं। तुम लोगों को उसी मार्ग का पालन करना चाहिए। व्यर्थ का क्रोध तुम्हारे कर्तव्य के विरुद्ध है। अतएव मेरी प्रार्थना है कि तुम लोग अपने क्रोध को नियंत्रित करो। पिता तथा माता जिस तरह अपनी संतानों के मित्र और पालनकर्ता होते हैं, जिस तरह पलक आंख की रक्षा करती है, पति जिस तरह पत्नी का भर्ता तथा रक्षक होता है, जिस तरह गृहस्थ भिखारियों का अन्नदाता तथा रक्षक होता है, तथा जिस तरह विद्वान अज्ञानी का मित्र होता है, उसी तरह राजा अपनी प्रजा का रक्षक तथा जीवन दाता होता है। वृक्ष भी राजा की प्रजा होते हैं, अतएव उन्हें भी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। भगवान सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, चाहे वे चर हो या अचर। इनमें मनुष्य, पक्षी, पशु, वृक्ष तथा सारे जीव सम्मिलित हैं। इसलिए तुम लोगों को प्रत्येक शरीर को भगवान का वास स्थान या मंदिर मानना चाहिए। इस दृष्टिकोण से तुम लोग भगवान को तुष्ट कर सकोगे। तुम लोगों को क्रोध में आकर वृक्षों रूपों में स्थित इन जीवों का वध नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा करता है और इस तरह अपने शक्तिशाली क्रोध को, जो शरीर में सहसा जागृत हो जाता है, मानो आकाश से गिरा हो, उसे दबाता है, वह भौतिक प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। अब इन बेचारे वृक्षों को जलाने की आवश्यकता नहीं है। जो वृक्ष शेष हैं, उन्हें सुख पूर्वक रहने दें। निसंदेह तुम लोगों को भी सुखी रहना चाहिए। यहाँ पर एक सुयोग्य सुंदर लड़की है, जिसका नाम मारीशा है और जिसका पालन पोषण इन वृक्षों ने अपनी पुत्री के रूप में किया है। तुम लोग इस सुंदर लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हो। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, प्रचेताओं को तुष्ट करने के बाद चंद्रमा के राजा सोम ने प्रमलोचा अप्सरा से उत्पन्न सुंदर कन्या उन्हें प्रदान की। प्रचेताओं ने प्रमलोचा की कन्या का स्वागत किया। उसके उठे हुए नितंब अतीव सुंदर थे। उन्होंने धार्मिक पद्धति के अनुसार उसके साथ विवाह कर लिया। उस लड़की के गर्भ से प्रचेताओं ने दक्ष नामक एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसने तीनों लोकों को जीवों से भर दिया। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कृपया अत्यंत ध्यान पूर्वक मुझसे सुने कि किस तरह प्रजापति दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अति स्नेहिल थे, अपने वीर्य से तथा मन से विभिन्न प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने सर्वप्रथम अपने मन से सभी तरह के देवताओं,
असुरों, मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं, जलचरों इत्यादि को उत्पन्न किया। किंतु जब प्रजापति दक्ष ने देखा कि वे ठीक से सभी प्रकार के जीवों को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट एक पर्वत पर गए और वहां पर उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की। उस पर्वत के निकट अगमरक्षण नामक एक तीर्थ स्थल था। वहां पर प्रजापति दक्ष ने सारे कर्म कांड संपन्न किए और भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए महान तपस्या में संलग्न होकर उन्हें संतुष्ट किया। हे राजन, अब मैं आपसे हंस गुह्य नामक स्तुतियों की पूरी व्याख्या करूंगा, जिन्हें दक्ष ने भगवान को अर्पित किया, और मैं बताऊंगा कि किस तरह उन स्तुतियों से भगवान उन पर प्रसन्न हुए। प्रजापति दक्ष ने कहा, भगवान माया तथा उससे उत्पन्न शारीरिक कोटियों से परे हैं। उनमें अचूक ज्ञान तथा परम इच्छा शक्ति रहती है और वे जीवों तथा माया के नियंता हैं। जिन बद्ध आत्माओं ने इस भौतिक जगत को सर्वस्व समझ रखा है, वे उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि वे व्यावहारिक ज्ञान के प्रमाण से परे हैं। वे स्वतः प्रकट तथा आत्मतुष्ट हैं। वे किसी कारण द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। जिस तरह इंद्रिय विषय रूप, स्वाद, स्पर्श, गंध तथा ध्वनि यह नहीं समझ सकते कि इंद्रियां उनकी अनुभूति किस तरह करती हैं, उसी तरह बद्ध आत्मा यद्यपि अपने शरीर में परमात्मा के साथ साथ निवास करता है, यह नहीं समझ सकता कि भौतिक सृष्टि के स्वामी परम आध्यात्मिक पुरुष किस तरह उसकी इंद्रियों को निर्देश देते हैं। मैं उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूं जो परम नियंता हैं। केवल पदार्थ होने के कारण शरीर, प्राण वायु, बाह्य तथा आंतरिक इंद्रियां, 5 स्थूल तत्व तथा सूक्ष्म इंद्रिय विषय रूप, स्वाद, गंध, ध्वनि तथा स्पर्श अपने स्वभाव को, अन्य इंद्रियों के स्वभाव को या उनके नियंताओं के स्वभाव को नहीं जान पाते हैं। किंतु जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव के कारण अपने शरीर, प्राण वायु, इंद्रियों, तत्वों तथा इंद्रिय विषयों को जान सकता है और वह 3 गुणों को भी जो उनके मूल में होते हैं जान सकता है। इतने पर भी यद्यपि जीव उनसे पूर्णतया विज्ञ होता है, किंतु वह परम पुरुष को जो सर्वज्ञ तथा असीम है देख पाने में अक्षम रहता है। इसलिए मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। जब मनुष्य की चेतना स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक जगत के कलमश से पूरी तरह शुद्ध हो जाती है और कार्य करने तथा स्वप्न देखने की अवस्थाओं से विचलित नहीं होती, तथा जब मन सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद में लीन नहीं होता, तो वह समाधि के पद को प्राप्त होता है। तब उसकी भौतिक दृष्टि तथा मन की समृद्धियां जो नामों तथा रूपों को प्रकट करती हैं, वे नष्ट हो जाती हैं। केवल ऐसी ही समाधि में भगवान प्रकट होते हैं। अतः हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं जो उस
अकलुषित दिव्य अवस्था में देखे जाते हैं। जिस तरह कर्म कांड तथा यज्ञ करने में निपुण प्रकांड विद्वान ब्राह्मण 15 सामीदेनी मंत्रों का उच्चारण करके काष्ठ के भीतर सुप्त अग्नि को बाहर निकाल सकते हैं और इस तरह वैदिक मंत्रों की दक्षता को सिद्ध करते हैं, उसी तरह जो लोग कृष्ण भावना अमृत में वस्तुतः बड़े चढ़े होते हैं, दूसरे शब्दों में जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, वे परमात्मा को ढूंढ सकते हैं, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हृदय के भीतर स्थित रहते हैं। हृदय प्रकृति के तीनों गुणों से तथा 9 भौतिक तत्वों प्रकृति, कुल भौतिक शक्ति, अहंकार, मन तथा इंद्रिय तृप्ति के 5 विषय एवं 5 भौतिक तत्वों तथा 10 इंद्रियों द्वारा आच्छादित रहता है। ये 27 तत्व मिलकर भगवान की बहिरंगा शक्ति का निर्माण करते हैं। बड़े बड़े योगी भगवान का ध्यान करते हैं, जो परमात्मा रूप में हृदय के भीतर स्थित हैं। वह परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो। जब कोई भौतिक जीवन की असंख्य विविधताओं से मुक्ति के लिए उत्सुक होता है, तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वस्तुतः उसे ऐसी मुक्ति तब मिलती है जब वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है और अपनी सेवा प्रवृत्ति के कारण भगवान का साक्षात्कार करता है। भगवान को उन अनेक आध्यात्मिक नामों से संबोधित किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के लिए अकल्पनीय हैं। वे भगवान मुझ पर कब प्रसन्न होंगे? भौतिक ध्वनियों द्वारा व्यक्त, भौतिक बुद्धि द्वारा सुनिश्चित तथा भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई अथवा भौतिक मन के भीतर गढ़ी गई कोई भी वस्तु भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। इसलिए भगवान के असली स्वभाव से उसका किसी तरह का संबंध नहीं होता। परमेश्वर इस भौतिक जगत की सृष्टि के परे हैं, क्योंकि वे भौतिक गुणों तथा सृष्टि के स्रोत हैं। सभी कारणों के कारण होते हुए वे सृष्टि के पूर्व तथा सृष्टि के पश्चात विद्यमान रहते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करना चाहता हूं। पर ब्रह्म कृष्ण प्रत्येक वस्तु के परम आश्रय तथा उद्गम है। हर कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाता है। हर वस्तु उन्हीं की है और हर वस्तु उन्हीं को अर्पित की जाती है। वे ही परम लक्ष्य हैं और चाहे वे स्वयं कार्य करते हो या अन्यों से कराते हो, वे परम कर्ता हैं। वैसे उच्च तथा निम्न अनेक कारण हैं, किंतु समस्त कारणों के कारण होने से वे पर ब्रह्म कहलाते हैं, जो समस्त कार्यकलापों के पहले से विद्यमान थे। वे अद्वितीय हैं और उनका कोई अन्य कारण नहीं है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। मैं उन सर्वव्यापक भगवान को सादर नमस्कार करता हूं, जो अनंत दिव्य गुणों से युक्त हैं। वे विभिन्न मतों का प्रसार करने वाले समस्त दार्शनिकों के हृदय के भीतर से कार्य करते हुए उनसे उनकी ही आत्मा को बुलवाते हैं। कभी उनमें परस्पर मतैक्य कराते हैं,
तो कभी मत भिन्नता कराते हैं। इस तरह वे भौतिक जगत में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें वे किसी भी दार्शनिक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। संसार में दो वर्ग हैं, आस्तिक तथा नास्तिक। परमात्मा को मानने वाला आस्तिक संपूर्ण योग में आध्यात्मिक कारण को पाता है, किंतु भौतिक तत्वों का मात्र विश्लेषण करने वाला सांख्य धर्मी निर्विशेषवाद के निष्कर्ष को प्राप्त होता है और परम कारण को, चाहे वह भगवान हो, परमात्मा हो या ब्रह्म ही क्यों न हो, स्वीकार नहीं करता। उल्टे वह भौतिक प्रकृति के व्यर्थ बाह्य कार्यों में व्यस्त रहता है। किंतु अंततोगत्वा दोनों वर्ग एक परम सत्य की स्थापना करते हैं, क्योंकि विरोधी कथन करते हुए भी उनका लक्ष्य एक ही परम कारण होता है। वे दोनों ही जिस एक पर ब्रह्म के पास पहुंचते हैं, उन्हें मैं सादर नमस्कार करता हूं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो कि अचिंत्य रूप से ऐश्वर्यवान है, जो सारे भौतिक नामों, रूपों तथा लीलाओं से रहित हैं तथा जो सर्वव्यापक हैं, उन भक्तों पर विशेष रूप से कृपालु रहते हैं जो उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे विभिन्न लीलाओं सहित दिव्य रूपों तथा नामों को प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह हैं, मुझ पर कृपालु हो। जिस तरह वायु भौतिक तत्वों के विविध गुण यथा फूल की गंध या वायु में धूल के मिश्रण से उत्पन्न विभिन्न रंग अपने साथ ले जाती है, उसी तरह भगवान मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार पूजा की निम्नतर प्रणालियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। यद्यपि वे देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, अपने आदि रूप में नहीं, तो इन अन्य रूपों का क्या लाभ है। ऐसे आदि भगवान मेरी इच्छाएं परिपूर्ण करें। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेहिल भगवान हरि दक्ष द्वारा की गई स्तुतियों से अत्यधिक प्रसन्न हुए। अतः वे अगम रषण नामक पवित्र स्थान पर प्रकट हुए। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी महाराज परीक्षित, भगवान के चरण कमल उनके वाहन गरुड़ के कंधों पर रखे थे और वे अपनी 8 लंबी बलिष्ठ अतीव सुंदर भुजाओं सहित प्रकट हुए। अपने हाथों में वे चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, रस्सी तथा गदा धारण किए थे। प्रत्येक हाथ में अलग अलग हथियार थे और सबके सब चमचमा रहे थे। उनके वस्त्र पीले थे और उनके शरीर का रंग गहरा नीला था। उनकी आंखें तथा मुख अतीव मनोहर थे और उनके गले से लेकर पांवों तक फूलों की लंबी माला लटक रही थी। उनका वक्ष स्थल कौस्तुभ मणि तथा श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था। उनके सिर पर विशाल गोल मुकुट था और उनके कान मछलियों के सदृश कुंडलों से सुशोभित थे। ये सारे आभूषण असाधारण रूप से सुंदर थे। भगवान अपनी कमर में सोने की पेटी, बाहों में भिजावट, अंगुलियों में अंगूठियां तथा पांवों में पायल पहने थे।
इस तरह विविध आभूषणों से सुशोभित भगवान हरि, जो तीनों लोकों के जीवों को आकर्षित करने वाले हैं, पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनके साथ नारद, नंद जैसे महान भक्त तथा स्वर्ग के राजा इंद्र इत्यादि प्रमुख देवता एवं उच्चतर लोकों यथा सिद्ध लोक, गंधर्व लोक तथा चारण लोक के निवासी थे। भगवान के दोनों ओर तथा उनके पीछे भी स्थित ये भक्त निरंतर उनकी स्तुतियां कर रहे थे। भगवान के उस अद्भुत तथा तेजवान स्वरूप को देखकर प्रजापति दक्ष पहले तो कुछ भयभीत हुए, किंतु बाद में भगवान को देखकर अतीव प्रसन्न हुए और उन्हें नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंडवत गिर पड़े। जिस तरह पर्वत से प्रवाहित होने वाले जल से नदियां भर जाती हैं, उसी तरह दक्ष की सारी इंद्रियां प्रसन्नता से पूरित हो गई। अत्यधिक सुख के कारण दक्ष कुछ भी नहीं कह सके, अपितु भूमि पर पड़े रहे। यद्यपि प्रजापति दक्ष कुछ भी नहीं कह सके, किंतु हर एक के हृदय की बात जानने वाले भगवान ने जब अपने भक्त को इस प्रकार से निमित्त तथा जनसंख्या बढ़ाने की इच्छा से युक्त देखा, तो उन्होंने उसे इस प्रकार से संबोधित किया। भगवान ने कहा, हे परम भाग्यशाली प्राचेतस, तुमने मुझ पर अपनी महती श्रद्धा के कारण परम भक्तिमय भाव को प्राप्त किया है। निसंदेह तुम्हारी महती भक्ति के साथ साथ तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हारा जीवन अब सफल है। तुमने पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है। हे प्रजापति दक्ष, तुमने संसार के कल्याण तथा वृद्धि के लिए घोर तपस्या की है। मेरी भी यही इच्छा है कि इस जगत में हर एक प्राणी सुखी हो, इसलिए मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम संपूर्ण जगत के कल्याण की मेरी इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न कर रहे हो। ब्रह्मा, शिव, मनुगण, उच्च लोकों के अन्य सारे देवता तथा जनसंख्या बढ़ाने वाले तुम सारे प्रजापति सारे जीवों के लाभार्थ कार्य कर रहे हो। इस तरह मेरी तटस्था शक्ति के अंश रूप तुम सभी मेरे विभिन्न गुणों के अवतार हो। हे ब्राह्मण, ध्यान रूप में तपस्या ही मेरा हृदय है। स्तुतियों तथा मंत्रों के रूप में वैदिक ज्ञान ही मेरा शरीर है और आध्यात्मिक कार्य तथा आनंदानुभूतियां ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। उचित रीति से संपन्न हुए कर्म कांड तथा यज्ञ मेरे शरीर के विविध अंग हैं। पुण्य या आध्यात्मिक कार्यों से उत्पन्न अदृश्य सौभाग्य मेरा मन है और विविध विभागों में मेरे आदेशों को लागू करने वाले देवता मेरे जीवन तथा आत्मा हैं। इस विराट जगत की सृष्टि के पूर्व अकेला मैं अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक शक्तियों के साथ विद्यमान था। तब चेतना प्रकट नहीं हुई थी। जिस तरह नींद के समय मनुष्य की चेतना अप्रकट रहती है। मैं असीम शक्ति का आधार हूं, इसलिए मैं अनंत या सर्वव्यापक के नाम से प्रसिद्ध हूं। मेरी भौतिक शक्ति से मेरे भीतर विराट जगत प्रकट हुआ और इस विराट जगत में मुख्य जीव ब्रह्मा प्रकट हुए, जो तुम लोगों के स्रोत हैं
और वे किसी भौतिक माता से नहीं जन्मे हैं। जब ब्रह्मांड के मुख्य देवता ब्रह्मा स्वयंभू मेरी शक्ति के द्वारा प्रेरणा पाकर सृजन करने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने अपने को असमर्थ पाया। इसलिए मैंने उन्हें सलाह दी और मेरे आदेशों के अनुसार उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के कारण सृजन के कार्यों में अपनी सहायता के लिए उन्होंने तुम समेत 9 महापुरुषों को उत्पन्न किया। हे पुत्र दक्ष, प्रजापति पंचजन के अस्तिकिनी नामक पुत्री है, जिसे मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, जिससे तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सको। अब पुरुष तथा स्त्री रूप में यौन जीवन में संयुक्त हो जाओ और इस तरह संभोग द्वारा तुम इस कन्या के गर्भ से जनसंख्या की वृद्धि करने के लिए सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकोगे। जब तुम हजारों संतानों को जन्म दे चुकोगे, तो वे भी मेरी माया द्वारा मोहित की जाती रहेंगी और तुम्हारी ही तरह संभोग में संलग्न होंगी। किंतु तुम पर और उन पर मेरी कृपा के कारण वे भी मुझे भक्ति की भेंटें प्रदान कर सकेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब संपूर्ण ब्रह्मांड के सत्रष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि प्रजापति दक्ष के सामने इस तरह बोल चुके, तो वे तुरंत अंतर्धान हो गए, मानो वे स्वप्न में अनुभव की गई कोई वस्तु रहे हों। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6th स्कंद के अंतर्गत प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थनाएं नामक 4th अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।